हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर इंडिया में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसा है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के स्टॉक के बारे में, जो काफ़ी शानदार स्टॉक रहने वाला है और ये नामी दामी ग्रुप से है। पहले इसका डिटेल्स जान लेते हैं और नाम जान लेते हैं पहले। आज का स्टॉक होने वाला है अपना अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, अदानी ग्रुप का एक स्टॉक है और ये स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, this company is a part of Adani Group, a leading Indian conglomerate with 9 public listed firms across sectors like energy, utility, transport, logistics। ये सब सेक्टर में ये काम करता है और the company is India's largest one of the leading renewable energy companies in the world। ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का लीडर कंपनी में से एक है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, आप लोग नए हैं तो मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी और सोलर वाइंड, ये सब एनर्जी जो पावर सेक्टर का है, सोलर से हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, वो सब का बारे में कामकाज करता है। ठीक है, ये देखिए कितना परसेंट इसका है ये भी बताता हूँ। देखिए, सोलर में 71% और वाइंड एनर्जी में 13% और हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब मिक्स है, सोलर और वाइंड और दूसरे सेक्टर से एनर्जी जैसे निकालना, वैसे ही ये मतलब वो सेक्टर में भी काम करता है। चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। स्टॉक कैसा है, क्या है, अच्छा है, भला है, बुरा है, क्या है, अब अपने को पोर्टफोलियो में ये स्टॉक ऐड करना चाहिए भी या नहीं, और जो मेजर फैक्टर है हम लोग चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। पहले इसका जो मार्केट कैप है 1,59,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 968 में चल रहा है, 1179 का हाई है और लो जो है 758 का। कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है, फिर भी डिविडेंड नहीं देता है, एक मेजर फैक्टर रहने वाला है। फेस वैल्यू 10 का है, आगे चल के इसका स्टॉक स्प्लिट होने का चांसेस है। ROC 8 का है, ROE 14 का, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा कम है, हालांकि 15 से 20% तो होना चाहिए, ये एक मेजर फैक्टर भी है। फिलहाल इसको भी इग्नोर करके चल सकता है। और स्टॉक का P96 है। ये जो नंबर है आप देख के आपको थोड़ा हैरानी होगा, लेकिन इंडस्ट्री P देखिए 25.6 है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड भी है कंपनी। पेग रेशियो देखिए 1.72 है, पेग रेशियो के हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड ही है। डेप्ट टू इक्विटी 4.52 है, हालांकि ये पावर सेक्टर का स्टॉक है, थोड़ा सा डेप्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, पित्रोस की स्कोर 6 है, पित्रोस की स्कोर के हिसाब से ये स्टॉक अपना पोर्टफोलियो में रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो अच्छा खासा वेल्थ बना के दे सकता है। अभी जो ये स्टॉक का P96.8 देखे, इसका एवरेज P देखते हैं अगला 10 साल या मैक्स टू मैक्स कितना तक देख सकते हैं वो देखते हैं। मैक्सिमम इसका जो P है ना 230.4, यानी कि हाई P मेंटेन करने वाला ये एक स्टॉक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, यानी कि हाई P, इसका एवरेज तो P इतना ही रहता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो काफ़ी कम है अभी P। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखिए, 2016 में 28 करोड़ से अभी 12,000 करोड़ तक पहुंचा दिया सेल्स। उसके बाद नेट प्रॉफिट जो है लगातार माइनस 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 चल रहा था, अभी फिलहाल ये देखिए 182 करोड़ से लेकर 1856 करोड़ तक पहुंच गया। ये जो अदानी ग्रुप का ज़्यादातर शेयर जो है ना, ये वोलाटिलिटी है, यानी कि ऊपर जाता है नीचे जाता है, और कभी 6% ऊपर चढ़ जाएगा, सर्किट लगा देगा, फिर 6% नीचे गिर जाएगा। ये वोलाटिलिटी इस जो स्टॉक है इसमें ज़्यादा रहता है, लेकिन इसका फायदा भी इक्विटी ट्रेडर जो होता है ना, वो लोगों को भी मिलता है। ठीक है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिए डबल डिजिट में है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी डबल डिजिट में है, हालांकि ट्रिपल डिजिट में भी 5 ईयर का दिया है। ये एक अच्छा स्टॉक है। ठीक है, इसको रडार पे रख सकते हैं। चलिए डायरेक्ट चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज आज बताने वाला हूँ। ये देखिए 86% का स्टेक होल्ड किया था कितना 2019 में, फिलहाल कम करके 60% कर दिया था। अभी दिसंबर 2025 में 2% और ऐड किया है प्रोमोटर ने। ठीक है, ये एक जो कि अच्छा बात है। प्रोमोटर का भरोसा, मतलब कंपनी का ओनर का भरोसा कंपनी में है, तभी तो 2% ऐड किया। और एक एफ आई ने क्या किया, अपना परसेंट थोड़ा सा घटाया है, 1% तक घटाया है, लेकिन DI क्या किया, वो स्टेक को अपना लिया,
2.40% का था, अभी 4.31% का कर दिया DI ने। काफ़ी इंस्टीट्यूशनल बायर ने इसको रेकमेंड किए हैं, अभी बाय का सलाह दिए हैं, लेकिन हम लोग को अभी बाय नहीं करेंगे। अभी हम लोग को चार्ट एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ध्यान देना है। टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, आगे चल के मैं बताऊंगा किस जोन में हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, किस जोन में उसको उससे निकलना है, सारा चीज़ के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। जो पब्लिक का ये फिगर देख रहे हैं 21.84, लेकिन इसमें पब्लिक में भी कितना शेयर होल्डर कितना परसेंट स्टेक होल्ड किए हैं ये भी जान लेते हैं। ये देखिए, ये 13%, 13.84 का मतलब इतना परसेंटेज का जो स्टेक होल्ड किया है, ये टोटल नहीं, टोटल नरेजिस रिन्यूएबल इंडियन ओशन लिमिटेड करके एक जो लिमिटेड मतलब कंपनी है, उसका स्टेक ज़्यादा है, पब्लिक में ही ये आता है। लेकिन इसका स्टेक देखिए 13.84% का, जबकि पब्लिक ने इधर कितना दिया था, इधर हम लोग देखेंगे तो 21.84। इसमें बड़ा फिगर एक ऐसा कंपनी के पास है, ये देखिए कंपनी का नाम है, ठीक है। उसके बाद और एक कंपनी भी है, वही कंपनी सोलर वाइंड इंडियन ओशन लिमिटेड, इसके पास 3.41%, यानी कि देखिए लगभग 17% इसमें से 17% एक जो पब्लिक में दिखा रहा है, इससे 17% एक कंपनी के पास, दो कंपनी के पास इसका स्टेक है। यानी कि 17 माइनस कर दो, पब्लिक के पास कितना रहा, सिर्फ 4%। यानी कि ऐसा स्टॉक जो पब्लिक के नज़र में ही नहीं है, ठीक है। ये स्टॉक के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब कोई खरीदने वाला नहीं है ना, तो पब्लिक उसमें डर जाता है। लेकिन हम लोग को पैनिक नहीं होना है, जो शेयर फंडामेंटल वाला स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको अपना पोर्टफोलियो में यही टाइम में ऐड करना है, ठीक है। चलिए इसका चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ये कुछ मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, आपको बता देता हूँ। ये देखिए अभी स्टॉक प्राइस कितना चल रहा है, लगभग 968.30। ये जो स्टॉक प्राइस है ये इधर गया था, अभी मान लीजिए 3 नवंबर 2025 को 1167 से गिर के अभी इतना में पहुंच गया है। इधर क्या है, इधर कंटिन्यू सेलिंग ऑर्डर है, सेलर का पेंडिंग ऑर्डर इधर अवेलेबल है। ये देखिए ये शेयर अभी, अगर मैं बता रहा हूँ, ये टेस्टेड जोन है कि नीचे है, जो कि ये एरिया में टेस्ट कर दिया है ऑलरेडी, टेस्ट करके बाउंस बैक लिया है, इधर तक गया था 1163, ठीक है। उससे भी ऊपर गया था, 1177 तक गया था। फिर से ये कुछ सेलिंग ऑर्डर के हिसाब से, मतलब सेलर पुश किया है प्राइस को, अभी नीचे चल के इधर कितना 772 का सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया है। लेकिन क्या है, फिर से ये जो पेंडिंग एसओ लिखा है ना, पेंडिंग सेल ऑर्डर, मतलब इधर से सेलिंग प्रेशर और भी है। अगर ये स्टॉक, ये जो पेंडिंग ऑर्डर जिधर है, यहाँ मान लीजिए 1121, अगर 1121 को ब्रेकआउट करके 1128, सॉरी 1130 मान लीजिए, 1130 पे ब्रेकआउट करके इधर कोई कैंडल क्लोज होता है, तभी हम लोग उसमें एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन 1130 पे एंट्री तो ले लेंगे, कब एग्जिट करना है, मैक्सिमम ये देखिए 1300 में बोल रहा हूँ, 1300 तक इसको होल्ड करके रखना है, उसके बाद निकलना है। क्योंकि ऊपर एक फिर से सेल ऑर्डर अवेलेबल है, पेंडिंग सेल ऑर्डर, फिर से जाके एंट्री कब बनेगा, 1725 जब पार करेगा, 28 तक पार करेगा, ऊपर एक कैंडल बनाएंगे, तब अक्यूमुलेट करना है। नहीं तो ये 1300 पे इधर एग्जिट करके फिर से रहना है। अगर नीचे कैंडल आता है ये जोन पे, फिर से एंट्री लेना है, फिर से इधर भेजना है, वही करना है। इधर एक्यूमुलेशन, उधर फिर निकलना है, फिर एक्यूमुलेशन, फिर निकलना है। अगर ये सेल जोन को पार कर दिया, ऊपर एक मतलब बना दिया कैंडल, तो हम लोग फिर से एंट्री लेके लॉन्ग के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम ये 3 ग्राफ में निकाला हूँ, एक तो मंथली, वीकली और डेली का, ठीक है। सेम टू सेम है, वीकली में ये वाला था, डेली का देखिए, डेली में भी ये है। अभी कोई इंट्राडे करना चाहता तो इधर से सेल कर सकता है, सेल करके इसके आसपास आएगा ना, इसको जब ये हालांकि टेस्टेड है, कोई गारंटी नहीं इसके सेल, अगर सेलिंग मजबूत है तो हो सकता है मतलब नीचे भी आ जाए, लेकिन फिर भी एक टेस्टेड जोन है,
इधर तक वेट कर सकता है अगर इंट्राडे में सेल करके कमाना है तो। नहीं तो जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके आसपास 810 815 के आसपास फिर अकोमोलेट करके फिर इधर जाके छोड़ना है। अगर इसको ये दोनों को क्रॉस कर लिया, मैं क्या बोला अभी 1130 जब पार करके कोई कैंडल ऊपर जाके क्लोज हुआ तभी हम लोग को एंट्री मिलना है, लेकिन इसके अंदर कभी एंट्री नहीं लेना। ये जो मार्क किया हो ना 999 999 और 1125 यानी कि 1000 से 1130 तक हम लोग को एंट्री लेना ही नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को ये सब समझ में आ जाए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं और एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर क्लियर कट। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है कोई स्टॉक के बारे में वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, अगला वीडियो उसी के बारे में बना देंगे। ठीक है, और मेरा जो आगे चल के एम है ना, मैं इक्विटी ट्रेडिंग सिखाना चाहता हूँ। आप लोग को अगर कुछ दिक्कत है, कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो लाइव सेशन बनाने वाला हूँ 9 बजे से लगभग 12-1 बजे तक मैं लाइव ही आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगला वीडियो में।